क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सबको जय यीशु। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार ईश्वर के आशीष हमारे जीवन से चले गए, किस प्रकार हमारे जीवन से ईश्वर के आशीष, ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर के प्रेम जो हमारे प्रति था अब नहीं रहा। इसके विषय में पूरा विस्तार से इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो में बने रहें, इस वीडियो में बने रहें। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में आशीष नहीं है। वो आज भी हिंदुओं की तरह भटक रहे हैं, आज भी अविश्वासी की तरह दुख में है, तकलीफ में है, समस्या में है। तो ऐसे विश्वासियों को मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि देखिए, जब हम शुरुआत में जब विश्वास में आए थे, प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, तो बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो बहुत से बीमारियों को लेकर आए थे, ऐसे बीमारियों को लेकर आए थे जो बहुत ही बड़ा बीमारी था, जिसकी इलाज नहीं हो रहा था। और कुछ भाइयों ने तो ऐसी समस्याओं को लाए थे जिसका समस्या कहीं पर हल ही नहीं हो रहा है। ऐसी समस्या को प्रभु के पास लाए थे, लेकिन प्रभु ने उसे स्पर्श किया, उस पर अनुग्रह दिया, उस पर आशीष दिया और चंद मात्रा में ठीक हो गया। और उसके बाद से हम क्या किए? प्रभु में विश्वास किए, प्रभु का बपतिस्मा ले लिया, अब परम प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद प्रभु का आशीष हमारे अंदर नहीं है, प्रभु का आशीष हम पर नहीं है, प्रभु का आशीष निकल गया हमसे, प्रभु का अनुग्रह नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है। ये कैसे हुआ? इसी विषय में आज हम मनन चिंतन करेंगे, इसी विषय में हम आज मनन चिंतन करेंगे। तो सबसे पहले हम वचन की तरफ बढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को समझेंगे, वचन को देखेंगे। सामुएल के ग्रंथ निकालेंगे, पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 23 में कुछ इस प्रकार लिखा है। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। क्योंकि विद्रोह जादू टोना की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुम्हें अस्वीकार किया, तुम अब से राजा नहीं रहे। तो यहां पर परमेश्वर की वचन कहता है, किससे कह रहा है? साउल से कह रहा है। साउल कौन है? इस्राएलियों का पहला राजा, इस्राएलियों का पहले राजा साउल। और समूएल नबी उससे कहता है कि आपने प्रभु का वचन ठुकरा दिया, प्रभु का वचन को अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने आपको अस्वीकार किया, अब से तुम राजा नहीं रहे। देखो, इसको राजा किसने नियुक्त किया था? ईश्वर ने नियुक्त किया था। ईश्वर ने साउल को राजा नियुक्त किए थे और समूएल ने उसे उसके सिर पर तेल डालकर, तेल मलकर अभिषेक किया था राजा के रूप में, इस्राएल का पहले राजा। परमेश्वर उनको जो आशीष दिया था, राजा बनाकर उस पर जो अभिषेक किया था, आशीष दिया था, वो अब से नहीं रहा। अब से समूएल क्या कहता है कि साउल से अब से तुम राजा नहीं हो। तो उसी प्रकार हमारे जीवन पर भी घटना है, हमारे जीवन का घटना उसी प्रकार है। जब हम शुरुआत में आए तो परमेश्वर ने हमें राजा के रूप में नियुक्त किया, हम पर अभिषेक किया, हम पर सामर्थ्य दिया, हम पर अपने अनुग्रह बरसाए, सब कुछ। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे से वो अभिषेक कैसे चले गया? जिस प्रकार साउल राजा के अंदर आज्ञा का उल्लंघन देखा, उसी प्रकार हमारे अंदर भी है। हम भी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हम भी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं हैं। इसी कारण से आज परमेश्वर के आशीष हमारे बीच नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में नहीं है। अब से हम राजा नहीं रहा, अब से हम राजा नहीं है, जो दूसरे राजा नियुक्त कर रहे हैं प्रभु ने, जो उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ गए होंगे कि हमारे अंदर आशीष क्यों नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर का अनुग्रह जो शुरुआत में हमें मिला था, जो शुरुआत में हमें आशीष मिला था, वो अब नहीं है। इसके कारण क्या है?
आज्ञाओं का भंग करना, आज्ञाओं का उल्लंघन करना, आज्ञाओं को अस्वीकार करना, मानते नहीं, हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते नहीं हैं। यही कारण है कि परमेश्वर के आशीष हमारे बीच में नहीं है, परमेश्वर के आशीष हमसे दूर हो चुका है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझिए, जांचिए अपने आप को। बहुत से लोग हैं, अब आशीष का कुछ भाइयों कहेंगे कि हमने कैसे परमेश्वर का आज्ञाओं का भंग किया। परमेश्वर कहता है अपने माता पिता से प्रेम करो, लेकिन बहुत से ऐसे क्रिश्चियन परिवार हैं जो अपने माँ बाप से हमेशा झगड़ा करते हैं। अपने माँ बाप को ये कहते हैं कि मेरे लिए तुमने क्या कमा कर रखा है, ये सवाल पैदा करते हैं, उससे झगड़ा करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं। कुछ तो विश्वासी परिवार में ऐसा भी है कि अपने माँ बाप को मारपीट भी करते हैं। तो ये है क्या हमारे ईश्वर का आज्ञा? ईश्वर का आज्ञा ये है कि अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, जब तक जीवित है उसकी सेवा करो। ये हमारे परमेश्वर का आज्ञा है। लेकिन इस आज्ञाओं को बहुत से ऐसे विश्वासी परिवार हैं जो ठुकराते हैं, मानते नहीं हैं, अस्वीकार करते हैं। इसके कारण से परमेश्वर जो पहले हमें राजा नियुक्त किए थे, पहले जो हमें अभिषेक किए थे, जो शुरुआत में जो हमारे बपतिस्मा के समय आशीष मिला था, वो आशीष को परमेश्वर छीन लेता है। वो आशीष हमारे अंदर अब नहीं है। कारण यही कि हम आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, ये परमेश्वर का आदेश है, आज्ञा है। आप देखिए कि कितने भाई हैं जो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करता है, उसके बच्चे को अपने बच्चे के समान देखता है, उसके समस्या में, उसके दुख में एक विश्वासी दुख मनाता है। ऐसा है क्या? कौन से ऐसे विश्वासी है? यहाँ तो उल्टा होता है। यदि पड़ोसी दुख में है तो विश्वासी उसके पड़ोसी क्या बोलते हैं? अच्छा हुआ, वो बहुत डिंग मार रहा था, अच्छा हो गया, खुशी होता है, आनंद मनाता है। तो किस प्रकार परमेश्वर का आशीष हमारे अंदर रहेगा जब हम परमेश्वर के आदेशों का पालन नहीं करते, आज्ञाओं को मानते ही नहीं, अस्वीकार करते हैं। परमेश्वर कहते हैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। यदि हमारे अंदर कुछ दुख है, तकलीफ है, समस्या है, तो हम आनंद मनाएंगे। हमें भी हमारे अंदर आनंद नहीं, दुख होता है। उसी प्रकार हमारे पड़ोसी को अगर किसी बात से समस्या है, दुख है, परेशानी है, तो हमें भी दुख होना चाहिए। तब हम अपने समान पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। हमेशा हम पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, हमेशा हम पड़ोसी से लड़ते हैं और उसके दुख होने से हम आनंद मनाते हैं। अच्छा हुआ, अच्छा सबक सीखा इसने, इस प्रकार से बातें करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही कारण है, ऐसे बहुत से कारण है जो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। हम परमेश्वर के वचन पे चलने ते नहीं है, परमेश्वर के क्या बोलते आज्ञाओं का अस्वीकार करते हैं। यही कारण है कि हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, और हमारे अंदर, हमारे पास, हमारे ऊपर जो पहले परमेश्वर ने राजा के रूप में अभिषेक किया था, वो अभिषेक नहीं है, अब हमारे अंदर नहीं है। हम भिखारियों की तरह बन चुके हैं। हम एक क्या बोलते हैं अविश्वासियों की तरह भटक रहे हैं यहाँ वहाँ शांति के लिए। आप जांच कर देख लीजिए अपने जीवन में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है आज्ञाओं का उल्लंघन करने के कारण हमारे अंदर आशीष नहीं है। अब हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि परमेश्वर के आशीष को फिर से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे वीडियो को जरूर देखिए और बने रहें। मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार परमेश्वर के आशीष को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन। जय यीशु।